हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे थे और रक्त के हमने जो 3 कणिकाएं पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से आरबीसी की थोड़ी बात करी थी। तो चलिए आरबीसी के बारे में और बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरबीसी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है, यही कारण है आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन की मात्रा को हीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? हीमोमीटर। रक्त में जब हम हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो हम हीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आरबीसी। तो इसके बारे में, जो हीमोग्लोबिन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा श्वसन वाला चैप्टर, उसके अंदर आएगा। ठीक है। तो अब बात करेंगे हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, या इन्हें एक और नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक तो पाया जाता है परंतु इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इनका रंग कैसा नहीं होता? लाल नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इनका आकार दोस्तों अनियमित होता है, मतलब एक गोलाकार या अंडाकार नहीं होता, एक फिक्स शेप नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अमीबोसाइट्स भी कहा जाता है। ये दोस्तों क्या करती है? जीवाणुओं का भक्षण करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फेगोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रंगहीन होती है, अभी बताई मैंने। ठीक है। इनका निर्माण होता है दोस्तों पलिया के अंदर। लेकिन आरबीसी में क्या था? पलिया उनका कब्रिस्तान था। ठीक है। क्या हो रहा था? डब्ल्यूबीसी का अपघटन का हो रहा था पलिया में, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है? पलिया में। इनका निर्माण क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में अगर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, सामान्यतः इनका निर्माण होता है 5 से 10 हज़ार प्रति घन मिमी, यानी 5 से 10 हज़ार ये बनती है प्रति घन मिमी के हिसाब से। लेकिन यदि यही निर्माण 15 से 20 हज़ार तक पहुंच जाए तो इनकी अत्यधिक मात्रा से एक रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, जिसे बोलते हो ल्यूकेमिया। मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये होती है दोस्तों 2 प्रकार की। पहली है आपकी कणिका में, जिसे बोलते हो ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरी होती है कणिका रहित, जिसे बोलते हो एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। ये भी आगे, जैसे कणिका रहित है वो आगे 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। कणिका में या जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो 3 प्रकार की होती है, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कणिका में की। यहाँ तक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कणिका में की। तो दोस्तों, जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है उसकी बात करते हैं। तो कणिका में का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तभी इनका नाम क्या है? कणिका में। तो मैं आपको बता दूं, जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है उनके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कणिका में डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। इनका जो केंद्रक होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो इनका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? पाली में मतलब लोब्ड, मतलब इनका जो केंद्रक होता है वो पालियों में विभक्त होता है। ठीक है। इसके अलावा इनका निर्माण जो दोस्तों होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ये 3 प्रकार की होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। एक होती है इयोसिनोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इयोसिनोफिल्स की। तीनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं। इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। तो सबसे पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इयोसिनोफिल्स की। तो इयोसिनोफिल्स जो है उसको एक और नाम दिया जाता है एसिडोफिल्स। तो मैं आपको इनकी पहले थोड़ी सी मुख्य बात बता देता हूँ। जो एसिडोफिल्स होगी
वो अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होगी। मतलब इनको जब रंगा जाएगा या अभिरंजित किया जाएगा तो कौन सा होगा, अम्लीय अभिरंजक होगा। ठीक है। और वहीं जो बेसोफिल्स होगी, बेस का मतलब क्या होता है, क्षार। बेस का मतलब क्या होता है, क्षार। तो ये किससे अभिरंजित होगी, क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है। और वहीं न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो अम्लीय व क्षारीय दोनों व उदासीन तीनों से अभिरंजित हो सकती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स, WBC कहा जाता है। तो यही उनकी मुख्य कहानी है। पहले हम बात कर लेते हैं इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स जो है वो WBC का 1 से 3% भाग बनाती है। ये केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, 2 पिंड पाए जाते हैं। पिंड पाए जाना इनकी एक मुख्य विशेषता है किसकी, WBC की। इसमें 2 पिंड पाए जाते हैं। आकार कैसा होता है, गोलाकार। ये जो WBC है ये आहारनाल की जो रुधिर वाहिनियाँ होती है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। इनमें एक एलर्जन कारक पाया जाता है, हिस्टामिन। ये एक प्रोटीन बोल सकते हो, हिस्टामिन पाया जाता है, जो कि क्या बोलता है, एलर्जिक क्रियाओं के लक्षणों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स जो है वो 67% भाग बनाती है। इनका केंद्र क्या होता है, बहुरूपी होता है। इनमें क्या होता है, 2 से अधिक 3 से 5 पिंड पाए जाते हैं। मैंने कहा था तीनों प्रकार की जो WBC होगी उनमें पिंडों की संख्या पाई जाएगी, लेकिन ये संख्या क्या होगी, बराबर नहीं होगी, अधिक होगी। सबसे कम होगी इओसिनोफिल्स में, सबसे अधिक होगी न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है। कण क्या होंगे इनमें, इनके कण क्या होंगे, छोटे व अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वहीं बेसोफिल्स की बात करें तो इनका WBC का 0.5% भाग बनाती है। इनका केंद्र क्या होता है, लंबा तथा इस आकार का होता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, 2 से अधिक पिंडक पाए जाते हैं। यानी सबसे पिंडक की संख्या किस में कम होगी, इओसिनोफिल्स में, और सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स में, और बीच की संख्या किस में होगी, बेसोफिल्स में। तो ये थी आपकी जो कणिका में WBC है उसकी हमने बात करी। अब बात करेंगे अकणिका में या एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अकणिका में WBC है उसको बोलते हो एग्रेन्युलोसाइट्स। इनमें क्या नहीं पाई जाती, कणिका नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अकणिका में WBC। इनका केंद्र जो होता है वो गोल होता है, सरल प्रकार का होता है, वह अखंडित होता है। ये 2 प्रकार की होती है। मोनोसाइट्स जो होती है वो कार में बड़ी होती है, जबकि जो लिम्फोसाइट्स है वो कार में छोटी होती है। ठीक है। इनका व्यास होता है 15 माइक्रो। ठीक है। ये नष्ट हुए ऊतकों को क्या करती है, हटाती है। और पुनरुद्भवन का मतलब होता है कोई अंग नष्ट हो जाए, कोई ऊतक नष्ट हो जाए या कोई अंग नष्ट हो जाए, उसका दोबारा आना या दोबारा मरम्मत होनी, उसकी ये क्रिया क्या होती है, पुनरुद्भवन होती है। जैसे छिपकली में पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है कि ये क्या करती है, पुनरुद्भवन के लिए मार्ग बनाती है। ये होती है मोनोसाइट्स। दूसरी है लिम्फोसाइट्स होती है वो 20 से 25% भाग बनाती है किसका, अकणिका में का। और ये कार्य क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी के बारे में आप इम्यून सिस्टम में पढ़ोगे, तब मैं आपको यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी पढ़ाऊंगा। वहाँ पर लिम्फोसाइट्स क्या एक प्रकार की अकणिका में WBC है। ये 2 प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। ये थी अकणिका में WBC, और पहले हमने पढ़ ली कणिका में WBC। तो ये थी आपकी WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। इसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, कुछ भी चीज़ इसमें बची नहीं है, पूरा पढ़ाया एकदम से। अगली वीडियो के अंदर हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और RBC WBC 2 कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद बचेगी प्लेटलेट्स कंप्लीट होने के बाद आपकी कणिकाएँ कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मुख्य टॉपिकों की, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र की, हृदय की, और हमारा जो RH फैक्टर है वो क्या होता है, और रुधिर के जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं। इस प्रकार से कई टॉपिक बचेंगे, उनकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।